अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मौके की। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर शहर जश्न का समा है। हर जानिब सब्ज हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। गलियां हों, बाजार या फिर शाहराहें कौमी परचमों और झंडियों से सज चुकी हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े सभी कौमी जज्बे से सरशार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की कैसी तैयारियां की गई हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हम शहर इक़्तिदार का। लाहौर से जाफर बिन यार भी हमें ज्वाइन करेंगे, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर भी ज्वाइन करेंगे, मुल्तान से जावेद अंबर तफसीलात से आगाह करेंगे, सखर से शाहिद अली हमारे साथ होंगे, हैदराबाद से इरफान आराई हमें ज्वाइन करेंगे। शहर इक़्तिदार की तरफ चलते हैं, फाहद चौधरी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क़याम पाकिस्तान को 79 बरस मुकम्मल होने पर पाकिस्तान का 80वां यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक यानी डी चौक पर मौजूद हूं, जहां पर 14 अगस्त को जो है सिटी परेड का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस, FC और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर परेड का इनेकाद किया जाए, जिसमें भरपूर जो है वो शिरकत होगी, शहरियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, ख़वातीन की। मरकज़ी तकरीब जो है वो आज रात यादगार फ़तह यानी मार्का हक़ की जो यादगार है वहाँ पर मुनक़िद की जा रही है, जहाँ पर एक आतिशबाज़ी होगी, भरपूर तरीके से आतिशबाज़ी की जाएगी और पाक फ़िज़ाइया के जो लड़ाका तैयारे हैं उनका फ़्लाई पास्ट होगा। जबकि डी चौक पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ कल यानी 14 अगस्त के दिन सिटी परेड का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा भी बेशुमार तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और जो यौम है उसके हवाले से आज भी भरपूर किस्म की तैयारियां जो है शहर भर में जारी हैं। फाहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, जाफर बिन यार भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जाफर, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यूँ तो 14 अगस्त को मनाने के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा बड़े खुसूसी इंतजाम किए गए। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज 13 अगस्त की रात को भरपूर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन मुअज़्ज़म आप दिखा सकते हैं कि ये स्टेज सजाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद अपने परफॉर्मेंस देंगे और लाहौरियों की एक बहुत बड़ी पे जो है उनकी आमद। और आज लाहौर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाहौर को जो है लाइटों से, ग्रीन लाइटों से, सफ़ेद लाइटों से पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए ताकि जो फैमिलियाँ हैं अच्छे तरीके से इसको लुत्फ़ अंदोज हो सके। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हदायत पर इस शो का इनकाद किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि आरफ लोहार जाएंगे जो जहाँ पे शहरियों का लहू गरमाएंगे, मिली नगमे यहाँ पे अच्छी जो है परफॉर्मेंस यहाँ जो है की जाए। शो आज लाहौर के अल्बर्टी शो चौक में होने जा 13 अगस्त पे शो चलेगा। रात 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहरा भी। बहुत शुक्रिया जाफर। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए हमने देखा है कि तैयारियों का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है। बच्चे बड़े हर कोई हमें यहाँ पर तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। बच्चे अपनी पसंद की अशिया ख़रीद रहे हैं, मुख्तलिफ़ सजावटी अशिया हैं, झंडे हैं, झंडियाँ हैं, दीगर अशिया हैं और कुछ बच्चों ने ये देखें बटरफ्लाई और दीगर सामान ख़रीदा हुआ है। वालिदैन भी साथ आए हुए हैं और यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। उनसे बात भी करते हैं कि क्या ख़रीदा है, बच्चों की क्या फरमाइश थी, क्या ख़रीदा जा रहा है। बच्चों के लिए झंडियाँ खरीदी जा रही हैं और बटरफ्लाई खरीदी जा रही हैं। जो कह रहे हैं ये खरीद रहे हैं। तो ये कम से पहले आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या ख़रीदा है? माशाल्लाह बच्चों के लिए अच्छे से वो झंडा लेकर जा रहा हूँ। ये छोटी झंडियाँ हैं तो बच्चे 14 अगस्त को बड़े क्या कह रहे हैं, घर को सजाना है? माशाल्लाह 14 अगस्त हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों से भी जानते हैं, आपने क्या ख़रीदा है? मैंने बटरफ्लाई खरीदी है और छड़ियाँ खरीदी। 14 अगस्त को बटरफ्लाई पहननी जी। और बहना ने बटरफ्लाई दोनों ने बटरफ्लाई जो है वो ख़रीद ली है और तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। कुछ लोगों ने, ख़रीदारों ने, बच्चों ने, बड़ों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, कुछ आ रहे हैं। 14 अगस्त सिलसिला जारी रहना है और तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हर किसी की यही कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा वतन अजीज़ के साथ मोहब्बत का इज़हार। मौजूद रहिएगा और मुल्तान का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ भी मौजूद हैं। जावेद साहब, ये बताइएगा कि आप वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं और नौजवान बच्चे खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और कल के हवाले से ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो स्टॉल लगे हुए हैं बाज़ारों में, वहाँ पर ख़ासा रश नज़र आ रहा है। नौजवानों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ स्टॉलों का रुख कर रही है और यहाँ से मुख्तलिफ़ शर्ट्स ले रही है, मफरल ले रही है पाकिस्तानी परचम के, और इसके साथ झंडे, झंडियाँ, बैजेज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो ख़रीद की जा रही हैं। यहाँ नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं क्या तैयारियां कर रहे हैं जी, जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे? वालेकुम सलाम। हम बेसिकली अपने ऑफिस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं और इसी की हम तैयारियां कर रहे हैं बेसिकली, और ये परचेजिंग कर रहे हैं उसकी। तो चले आप बताएं जी, क्या तैयारी की है आपने? हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। हमने यहाँ से सूट वगैरह लिए हैं, बैच वगैरह लिए हैं, झंडे लिए हैं, झंडियाँ लिए हैं। हम बोर जो फ्रोशों से फुल तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त की। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जी? इंशाल्लाह हमारे फुल जोश फरोश से पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो ख़रीद करके कल की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं और ये जश्न जो है रात से शुरू हो जाए और रात गए तक जारी रहेगा। इस वक्त यही देखा जा रहा है कि मुल्तान के जो मुख्तलिफ़ बाज़ार हैं, मार्केट हैं, वहाँ पर स्टॉल। जावेद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। सखर से शाहिद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद बताइएगा कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं आप? जी, जश्न आज़ादी की तकरीबात जो हैं वो सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी भरपूर अंदाज से मनाई जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं लबे मैदान वॉकिंग ट्रैक पर, जहां मरकज़ी तकरीब जो है वो आज रात मुनक़्क़िद की जाएगी। यहाँ पर बाकायदा जो है आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टेज सजाया जा चुका है। बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, ज़िला कौंसल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह, तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख जो है वो यहाँ मेहमान होंगे। सब जिलाली परचम जो है जगह जगह लगाए गए हैं। तहरीके पाकिस्तान में जिन लीडरों ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनकी तस्वीर पूरे शहर में आवेजा की गई है। यानी मजबूरी तौर पे अगर हम ये कहें कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तकरीबात की तो ये गलत ना होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और लोगों में जोशो खरोश है अपने वतन आज़ादी वतन की। शाहिद अली में सखर से आगाह कर रहे हैं और अब कराची के जुड़वा शहर हैदराबाद का रुख करेंगे। इरफान आराई हमारे साथ मौजूद है। इरफान बताइएगा क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? ये जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं और ये तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। शाहराहों पर जगह जगह स्टॉल्स लगे हैं जिस पर सब हिलाली परचम लहरा रहे हैं और ख़रीदारों का रश है। ख़रीदार 14 अगस्त के लिए ख़ास तौर पर जो तैयारी है वो बच्चों की हमें नज़र आ रही है, झंडियाँ ख़रीद रहे हैं और 14 अगस्त का दिन जोश और जज्बे से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ स्टॉल पर बात करते हैं बच्चों से। आप बताइएगा क्या सेल कर रही हैं और कैसा जोश देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ है ना झंडे, झंडियाँ और बच्चों का सामान, फ्लैग वगैरह, गारमेंट्स वगैरह सेल कर। जोश तो माशाल्लाह इस साल बहुत ज़्यादा है। हम अपनी आज़ादी वैसे भी बहुत जोश और खरोश के साथ मनाते, लेकिन ये हर साल है ना अलग ही जज्बा होता है। मतलब है ना हर साल हमें लगता है हम नए तरीके से आज़ाद हुए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है, बहुत अच्छा जज्बा लोगों में। जश्न आज़ादी मैं भी वैसे ही मनाऊंगी। मैंने अपने लिए भी सामान अलग किया हुआ है, ज्वेलरी का, झंडे वगैरह सब, इंशाल्लाह ड्रेस वगैरह। मैं भी अपने ही स्टाइल से अपने लिए सामान लिया है। जी ये जज्बा है वतन से मोहब्बत का और रैलियां निकाली जा रही हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, जगह जगह ख़रीदार मौजूद हैं और फिर जश्न आज़ादी की सुबह जो रैलियों की तैयारी है उसमें नौजवान, बच्चे, बड़े सब भरके से जज्बे के साथ मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए डेजर्ट आज़ादी ट्रेन मीरपुर खास पहुंच गई है, जहां इंतजामिया और शहरियों की जानिब से ट्रेन का शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रेन की अगली मंजिल क्या होगी, तफसीलात शाहिद जमील की रिपोर्ट में। के फ़रोग़ का मिशन महकमा सकाफ़त सिंध की तावन से चलने वाली डेजर्ट सफारी आज़ादी ट्रेन सयाहों को लेकर कराची से मीरपुर खास पहुंच गई। शहरी और ज़िलाई और पुलिस इंतजामिया की जानिब से ट्रेन का शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रेन में मौजूद सयाह अपने इस मुनफरिद तजर्बे से फूले न समाये। हमारे तमाम मुल्क भर के पाकिस्तानियों को एक सिंध का ओवरऑल टूर करवाएगी,
तो उन सारे मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब, तमाम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने स्काउट्स के बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे उनको पूरे तरीके से जो है वो वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ट्रेन का सफर माशाल्लाह बहुत अच्छा था और अब मीरपुर खास में और आगे जा रहे हैं। आज़ादी ट्रेन मुख्तसर स्टॉप के बाद खोखरा पार्क की तरफ रवाना हो गई, जहाँ से आज जश्न आज़ादी की खुसूसी तकारीब से महजूज होंगे। आज बिल्कुल थर्ड डिजर्ट सफारी आज़ादी ट्रेन मीरपुर खास पहुँच चुकी है और चंद लम्हों के क़याम के बाद ये खोखरा पार्क की तरफ रवाना होगी, जहाँ पर सयाहों को सयाहत के साथ साथ जश्न आज़ादी से मुतालिक जो प्रोग्राम वहाँ पर मुनक़िद किए गए हैं वहाँ पर भी उन्हें महसूस कराया जाएगा। शाहिद जमील, बोल न्यूज़, मीरपुर खास। खबर का यहाँ पर भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। बाज़ारों में झंडे झंडियों के साथ साथ सब्ज़ और सफ़ेद मलबूसात की खरीदारी भी उरूज पर है। बच्चे बड़ों का जोश व खरोश दीदनी है। सभी जश्न आज़ादी के रंगों में रंगे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में सब्ज सफेद रंग के मुख्तलिफ डिजाइन के सूट्स, शर्ट्स, फ्रॉक्स और दुपट्टे लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वालिदैन भी बच्चों के लिए कौमी रंगों के मलबूसात की खरीदारी करके जश्न आज़ादी की खुशियों में इन्हें शामिल कर रहे हैं। बच्चों के लिए खुशी के लिए, ठीक है, 14 अगस्त के लिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। आए हैं शॉपिंग के लिए, आए जो इंडिपेंडेंस जो है ना 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसके लिए हम शॉपिंग के लिए इधर आए हैं। बच्चों के लिए बेच वगैरह कपड़े शपड़े ये सब कुछ लेने के लिए आए। पिछले सालों की तरह इस साल भी जोश व खरोश के साथ ये 14 अगस्त का मुहिम जारी है। झंडों से लेकर बच्चों के मलबूसात तक सब्ज सफेद रंगों की बहार हर सू दिखाई दे रही है। जश्न आज़ादी की ये रौनक इस बात का खूबसूरत इजहार है कि वतन से मोहब्बत का जज्बा हर उम्र के दिल में बसता है और हर अंदाज में नजर आता है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग मेला सज गया। तकरीब में मलबूसात, ज्वेलरी, खाने, मेहंदी के स्टॉल सबकी दिलचस्पी का मरकज रहे। तकरीब में पुरजोश मिली नगमे शुरा के जज्बात गरमाते रहे। पाकिस्तान के मकबूल आर्टिस्ट सऊद ने फैमिली के हमरा शिरकत की। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका में लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, यौम आज़ादी साथ मनाते हैं, पाकिस्तान में भी लोग इतनी मोहब्बत से ये दिन मनाते हैं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जहाँ भी मुसलमान पाकिस्तानी स्पेशली दुनिया के किसी भी कोने में बसते हैं वो अपने मुल्क के साथ अटैच रहें और इसी तरह का मैसेज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का पूरी दुनिया में फैलाते रहें। और हम लोग सब यहाँ बड़े शौक़ से मनाते हैं अमेरिका में। आप लोगों को भी लिए पैगाम है कि मोहब्बत और प्यार का पैगाम हर जगह पहुँचाएँ। यहाँ सारे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरी दुआ है कि मुल्क में भी इसी तरह से प्यार मोहब्बत में रहें। जश्न आज़ादी का जिक्र हो, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का जिक्र ना हो, कैसे मुमकिन है। कराची में जश्न आज़ादी किस तरह से मनाया जा रहा है, साद गुजर से बात करेंगे। साद, आप इस वक्त एक फैमिली के हमरा यकीनन मौजूद हैं, बताइएगा उनकी तैयारियां किस तरह की जा रही हैं। देखिए जी, इस वक्त मैं लाइट हाउस के करीब पेपर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से आप देख सकते हैं कि शहरियों का एक खासा रश यहाँ पर नज़र आ रहा है और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला चल रहा है। बच्चों की फरमाइशें अलग हैं। किसी बच्चे को कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ को हेयर बैंड ख़रीदने हैं, कुछ को जो है वो एयर रिंग्स ख़रीदने हैं। मुख्तलिफ बच्चों की फरमाइशें होती हैं। चूड़ियाँ भी यहाँ पर ख़रीदी जा रही हैं। फैमिली और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कैसी इंजॉयमेंट है? 14 अगस्त से पहले ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भरपूर तरीके से लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली 14 अगस्त तो हमारे लिए एक ओकेजन है और बस बच्चों की फरमाइश के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं। बच्चों को झंडे, बैजेस और कपड़े दिलाने के लिए। और बाकी ये है कि अभी दिला रहे हैं, अभी सारा शॉपिंग चल रही है। अच्छा, आप बताओ क्या क्या ले लिया अभी तक आपने? क्या लेना है? मैंने बलून लेना है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अच्छा, अभी चूड़ियाँ खरीदनी है आपने? हाँ। और क्या लेना है? बाबा को कुछ बोला है, कुछ फरमाइश की है बाबा से? हाँ, बोला है कि बाजा और झंडा दिला दो मुझे। बाजा बजाओगी, शोर मचाओगी गली के अंदर? हाँ जी। शोर मचा के बताओगी इंडिया तक आवाज़ जाएगी कि हमें जश्न आज़ादी मनाना? हाँ जी। बच्चों ने तो बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। रोज़ आना इनको कह रहे हैं कि लेके चलें, शॉपिंग कराएं, काफ़ी चीज़ों के लिए। मतलब इतने एक्साइटेड हैं और वाकई में हमने बचपन से जो देखा है एक जोश अपने, जाहिर सी बात है, तो बच्चों को वही शॉपिंग कराने आए हैं हम। ऐसा ये फैमिली जो यहाँ पर मौजूद है, जो ख़रीदार यहाँ पर है, उनका जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। हर वो चीज़ दस्तयाब है जो कि एक कौमी अशिया इस वक्त जो ख़रीदी जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त बहुत कम रह गया है अब 14 अगस्त में और ये सिलसिला इसी तरीके से 14 अगस्त की रात तक जारी रहेगा। कराची के एक फनकार ने वतन से मोहब्बत को रंगों में ढाल दिया। आर्टिस्ट हक नवाज ने अपने हाथों से मज़ार क़ायद का खूबसूरत नमूना तैयार करके बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। साद गुजर की रिपोर्ट।
वतन से मोहब्बत के इजहार का खूबसूरत अंदाज। आर्टिस्ट हक नवाज ने अपने हाथों से मज़ार क़ैद का दिलकश नमूना तैयार किया। कायद आज़म की आखिरी आरामगाह का खूबसूरत अक्स हुब्बुल वतनी और फन का हसीन इम्तजाज है। मेरा शौक है ये खिलौने बनाना, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ये मेरा शौक है। जब मैं काज़े मज़ार पे जाऊँ, मैं देखूँ फौजी खड़े हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, ग्रीन ये चीज़ें, और मैं एक दिन बोले यार मैं खुद क्यों नहीं बनाऊँ। मैंने छोटा सा बनाया, छोटे से काम 7 फुट से मैंने शुरू किया, आज माशाल्लाह 13 बाई 13 का ये। खूबसूरत फन पारे के हर रंग में पाकिस्तान से मोहब्बत और हर नक्श में कायद आज़म से अकीदत झलकती है। हक नवाज का ये शाहकार सोशल मीडिया पर भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अगर हुकूमत मेरा साथ दे, मैं चारों सूबों से इससे बड़ी चीज़ें बनाऊँ, चारों सूबों की। अगर हुकूमत पाकिस्तान मेरा साथ दे, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूरी से पैसे जमा कर करके ये चीज़ें बनाता हूँ। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज जरूरी नहीं, कभी एक ब्रश, चंद रंग और एक मुखलिस जज्बा भी पाकिस्तान की पूरी दास्तान सुना देता है। जिस सरजमीन ने हमें पहचान दी, उसी सरजमीन को इस फनकार ने अपने हुनर के ज़रिए खराज अकीदत पेश किया। साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। और अब ज़रा कराची के नौजवान मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि आज़ादी का जश्न मनाएं लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने नौजवानों को खबरदार कर दिया है कि आज रात जश्न के दौरान साइलेंसर के बगैर बाइक चलाई या फिर वन व्हीलिंग करते दिखाई दिए तो हवालात की हवा खाना पड़ेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक आज रात शहर में कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी, लेकिन तमाम अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रहेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और ये अच्छा कदम है। यकीनी तौर पर आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन दूसरों को परेशान करके जश्न मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज़ादी का जश्न मनाएं लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर, और इस हवाले से खबरदार कर दिया गया है। 13 अगस्त को हमारी यही सब लोगों को एजुकेटिव मैसेज है कि 2-3 चीज़ों का वो ख्याल रखें। सबसे पहला है कि वन व्हीलिंग और ओवर स्पीडिंग, उसके बाद साइलेंसर को निकाल कर गाड़ी चलाना, ये वो 2 वायलेशंस हैं जिसके ऊपर हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। CVU का पूरी जो रोड है, जो यानी कि जहाँ पर सारे लोग कराची के आते हैं और इस दिन को जोश व खरोश से मनाते हैं, तो वहाँ पर हमारी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगी और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारे साथ होगी। यौम आज़ादी को आप ज़रूर मनाएं, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ मनाएं। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। इसहाक डार ने नॉर्वेशियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी हो चुका है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को मक्का मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया गया। इसके अलावा उन्होंने अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार को सराहने पर नॉर्वे का शुक्रिया भी अदा किया। Values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties in the days and weeks and months to come. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. We also discussed cooperation in maritime affairs. Both Pakistan and Norway share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter. I briefed Excellency on the issue of Jammu and Kashmir, which remains one of the long-standing unresolved international disputes. I also briefed His Excellency, my friend, that India had added a new dimension to an already volatile security situation by unilaterally announcing the abeyance of Indus Water Treaty in contravention of international law. We reiterate that India must end the weaponization of water and uphold its treaty obligations under the international legal obligations. I also briefed His Excellency Foreign Minister of Norway on our diplomatic efforts to promote dialogue, de-escalation and peaceful settlement of the US-Iran conflict. I am grateful to His Excellency for appreciating Pakistan's role as a mediator. आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज हो गई है। नून लीग ने अगले मरहले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर आ रही है कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अहम इजलास भी तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी का अहम इजलास हफ्ते को मरी में होगा। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अलावा नून लीग की सीनियर क़यादत और आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में नए सूबों के क़याम, इंतज़ामी यूनिट्स और इंतज़ामी रीसेट से मुतालिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी रियासती निज़ाम कमज़ोर करने के दर पर है। ये जत्थे बच्चों और ख़वातीन को ढाल बनाते हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं। 8 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी है कि रियासत के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। बच्चों को, ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और लोगों को गुमराह करके
रियासत के खिलाफ उकसाया गया। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ इस चीज़ को वाज़ह करती हैं कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ना सिर्फ रियासत बल्कि रियासती निज़ाम को संगीन नुकसान पहुंचाने के दर पे है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए जो कि यहाँ पे अमन कायम करने के लिए आई हैं। रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसको कमजोरी मत समझा जाए और जहां जहां पे रियासती रीट को चैलेंज किया जाएगा वहां पर रियासत कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी के नाम से तकरीब रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब कर दिया गया। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिन्ना-1 रख दिया गया। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी तैयार, रूनुमाई का आगाज हो गया। चांद गाड़ी को बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया है। कौमी खलाई इदारे सुपारको हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब में जिन्ना-1 के नाम का ऐलान किया गया। चेयरमैन सुपारको यूसुफ खान का कहना है कि जिन्ना-1 चांद के जनूबी कुतुब पर लैंड करेगी। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम तजवीज़ करने के लिए सुपारको ने मुल्कगीर मुकाबला मुनक्किद किया था, जिसमें 4000 से ज़ायद तजावीज़ मौसूल हुई थी। नाम तजवीज़ करने के मुकाबले के फातेह तैयब करीम करार पाए। हाई प्रोफाइल केस की बात करते हुए आपको बताएं कि मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास हुआ है और अब तक होने वाली पेशरफ का जायजा लिया गया है। मुअत्तल DSP अरशद आफरीदी और मुअत्तल SHO कामरान कुरैशी के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। तफ्तीश के हवाले से DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी को ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। पसंद की शादी जुर्म बन गई। हवा की एक और बेटी जुल्म की भेंट चढ़ गई। रावलपिंडी के तहसील गोजर खान में गैरत के नाम पर लड़की कत्ल कर दी गई। 17 साला निमरा को सगे भाई ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला के वालिद के मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये तो होना था, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मंशात का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 मुल्ज़िमान अली और फहमीदा 2024 में बरी हो चुके हैं। पिंकी को शरीक मुल्ज़िमान के बयानात की बुनियाद पर मुकदमे में शामिल किया गया था। शरीक मुल्ज़िमान के बरी होने पर पिंकी को मुकदमे में सज़ा का कोई इम्कान नहीं रहा, जिस पर अदालत की जानिब से मुल्ज़िमा को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। पेंशन पैकेज में भी अहम तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें और मराआत विफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई। इजाफे का इतलाक 10 दिसंबर 2026 से होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपये मुकर्रर। आला अदलिया के दीगर जजेस की तनख्वाह 10,95,000 से बढ़ाकर 12,05,000 रुपये कर दी गई है। नई तनख्वाहों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। और अभी खबर यह है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान 5 घंटे तवील मुज़ाकरात शदीद कशीदगी के बाद एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने डीलर्स एसोसिएशन के 72 घंटे के अल्टीमेटम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ने यौमिया कीमतों में रद्द बदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार करते हुए मार्जिन में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना से मशरूत कर दिया है। गोल्ड प्राइस की अगर बात करें तो सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। 1 तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता होकर 4,60,436 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,100 रुपये कमी से 3,94,749 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $35 कमी से $4,380 हो गई। 1 तोला चांदी भी 176 रुपये सस्ती होकर 6,936 रुपये पर आ गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार का अख्तिताम मंदी पर देखा गया। 100 इंडेक्स 206 पॉइंट्स की कमी से 1,80,104 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,81,433 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।